मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। किसान बनाम टैरिफ, एक बड़ा सवाल। अमेरिका का टैरिफ अटैक और भारत का सीधा पलटवार। क्या दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है? अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर भारत के कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत के कृषि और समुद्री उत्पादों के एक्सपोर्ट सेक्टर पर संकट के बादल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली खेल टैरिफ का नहीं बल्कि अमेरिका के उस पुराने दबाव का है जिसमें वो भारत से अपने डेयरी और कृषि उत्पादों जीएम फसलों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत उसके सस्ते और भारी सब्सिडी वाले कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दे, लेकिन भारत अपने करोड़ों छोटे किसानों को बचाने के लिए ऐसा करने से मना कर रहा है। हमारे डेयरी उद्योग की संरचना और अमेरिकी डेयरी उत्पादों से जुड़ी धार्मिक व जैव सुरक्षा की चिंताएं भी इसमें एक बड़ी वजह है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक तरफ अमेरिका के ये भारी भरकम टैरिफ और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों किसानों और पशुपालकों की आजीविका है, जिन्हें बचाने के लिए सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस आर्थिक नुकसान और किसानों के हितों की सुरक्षा के बीच सरकार को संतुलन कैसे साधना चाहिए? क्या छोटी अवधि में बड़ा आर्थिक झटका सहना लंबी अवधि में हमारे कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए सही रणनीति है? एक्सपर्ट से जानते हैं। हमारे किसान छोटे किसान हैं। 85% किसान 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, जबकि अमेरिका में सबसे छोटे से छोटा जो किसान होता है वो 250 एकड़ की जमीन कम से कम करता है। उसके पास कम से कम 10 करोड़ का कैपिटल होता है। हमारे जो किसान हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1 लाख रुपए का भी कैपिटल नहीं होता है। और फिर अगर आप देखें तो अमेरिका के किसान को 25-26 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिल जाती है एवरेज में, जबकि हमारे किसान की आमदनी 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं होती है जो साधारण किसान है। तो इसलिए हमारा किसान वो नहीं कर सकता जो वहां पे करते हैं, जो वहां से जो सब्सिडाइज्ड चीजें आएंगी तो उससे हमारे किसान की आमदनी और गिर जाएगी। और क्योंकि किसानी में अभी भी 46% लोग काम करते हैं और 60% लोग उस पर निर्भर करते हैं किसी न किसी तरह से, तो ये बहुत बड़ी चोट लगेगी जिससे कि अर्थव्यवस्था में बहुत गड़बड़ी होगी। देश के करोड़ों डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 साल में दूध की खरीद 50% तक बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक इस लक्ष्य को पाने के लिए देश भर में 2 लाख नई सहकारी समितियां खोली जाएंगी। साथ ही किसानों की उपज को ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने, एक्सपोर्ट करने और पारंपरिक बीजों को संरक्षित करने के लिए 3 बड़ी राष्ट्रीय समितियां भी बनाई गई हैं। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें किसानों के लिए किए गए बड़े कामों का ब्यौरा है। सरकार के मुताबिक 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, तो वहीं 15 लाख ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली दी जा रही है। यही नहीं, पहली बार किसानों से एमएसपी पर मक्के की खरीद हुई और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों के खाते में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे भेजी गई है। इसके अलावा किसान पाठशाला जैसे कार्यक्रम के जरिए करोड़ों किसानों को खेती की नई और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त भी बनाया गया है। हाइब्रिड धान से खेती में मुनाफे की नई गारंटी। देश के किसान अब पारंपरिक धान को छोड़कर हाइब्रिड बीजों का रुख कर रहे हैं। वजह साफ है, हाइब्रिड धान की पैदावार 15 से 20% तक ज्यादा है और ये बीज खराब मौसम और कीट बीमारियों का बेहतर मुकाबला करते हैं। इतना ही नहीं, फसल जल्दी तैयार होने से किसानों को जमीन पर दूसरी फसल उगाने का मौका भी मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। जो प्याज हमेशा आम आदमी को रुलाता था, इस बार वो किसानों की आंखों में आंसू ला रहा है। महाराष्ट्र के लासल गांव मंडी में हालात ये हैं कि 2,000 रुपए की लागत वाली प्याज सिर्फ 800 से 1,300 रुपए प्रति कुंटल बिक रही है।
इस भारी घाटे से नाराज किसानों ने सरकार से एमएसपी बढ़ाकर 3,000 रुपए करने और सीधे बाजार से खरीद की मांग की है। किसानों ने अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंडी में बैठक के लिए बुलाया है ताकि इस संकट का कोई स्थायी हल निकाला जा सके। पढ़ाई विदेश में, रोजगार प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योगी कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग स्कॉलरशिप को मंजूरी दे दी है। अब हर साल यूपी के 5 होनहार छात्र ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका बड़ा खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीतियों और मथुरा बाराबंकी में 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी हरी झंडी दी गई है। घर के लिए ली सिर्फ एक गाय और खड़ा कर दिया 5 करोड़ का डिजिटल डेयरी बिजनेस। ये कहानी है गुरुग्राम के कृष्ण मोहन यादव की, जिनकी 800 से अधिक गायों की हाईटेक गौशाला है। पारंपरिक बिलोना विधि से बना इनका घी 4300 रुपए किलो से भी महंगा बिकता है, जिसे हजारों ग्राहक एक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन खरीदते हैं। गांव जंक्शन पर देखें कृष्ण मोहन यादव की हाईटेक डेयरी की कहानी। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। करनाल से लेके चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई का रीजन बिहार तक, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका है, वहाँ पर भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी, कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत सीमित हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ जो हमारा बिहार है, बिहार में भारी गतिविधियां होने की पूरी संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही हालत रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। खरीफ की फसलें अपनी वानस्पतिक अवस्था में हैं और बारिश भी अच्छी हो रही है और लगातार सभी क्षेत्रों में बारिश अच्छी मिलने के संकेत मिले हैं। और आप ये देखें कि जो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ जिन फसलों को है वहाँ तो ठीक है, जैसे धान है, आपका गन्ना है, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जो हमारी सब्जियां की फसलें हैं वो बाधित हो सकती हैं अत्यधिक वर्षा से, जो जल भराव हो सकता है और जल भराव से पौधे आपके पत्ते पीले आ सकते हैं और आपके अंदर रोग भी पौधों में आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे में करना क्या है, उचित जल निकासी की व्यवस्था करें, अपने खेतों की नियमित निगरानी करते रहें और ख़ास तौर से ये देखें कि कहीं पानी ज़्यादा जमा न होने पाए और एक खेत से दूसरे खेत में पानी आ जाए। वर्षा जल संचयन की भी बात करनी है कि ज़्यादातर खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में। आपके खेतों का पानी जो है आपके खेतों में ज़्यादातर जाए ताकि मिट्टी में जितना जल संचयित होगा आगे चल करके आपको ही इससे मदद मिलेगी। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ग्रामीण भारत से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।